हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, लॉ ऑफ रेजोनेंस की एंड मैनिफेस्टेशन की। अब आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू लेट गो थिंग्स, क्योंकि अपने पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया था कि लेट गो करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो उस टाइम पे एक बात आई थी कि यार जब हमें मैनिफेस्ट करना है ना, तो वी हैव टू बिकम द एनर्जेटिक मैच टू व्हाट वी एक्चुअली वांट टू बिकम। यानी जो हमको बनना है ना, उसका एनर्जेटिक मैच पहले से ही हमको बनना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेती हूँ आपके लिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जो है ना, लेट्स से कोई ड्रेस बनवानी है अपने लिए, तो आप अपने आप को ना पहले से उस ड्रेस में इमेजिन कर लेते हैं और उसके बाद में उस ड्रेस को वो कैसी बननी चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें आप अपने बुटीक में बताते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। तो सिमिलरली जो भी चीज आप आने वाले टाइम में मैनिफेस्ट करने वाले हैं, उसको आपको उस एंड रिजल्ट को पहले से ही अपने अंदर, अपने माइंड में जो है ना, फेमिलियर करवाना पड़ता है। जब तक आप उस चीज को फेमिलियर नहीं करेंगे ना, आपका माइंड उस चीज के लिए प्रोग्राम नहीं होगा और उस चीज को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। अब कहानी ये आती है कि जब हमको उसके एनर्जेटिक मैच बनना होता है, उस टाइम पर हमारी जो पास्ट मेमोरीज, पास्ट एक्सपीरियंसेस है ना, वो हम उसी के साथ में बार बार जुड़ जाते हैं। जब भी आप मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं ना, वो पुरानी मेमोरीज हमको आके हॉन्ट करती हैं। जब भी हमको ऐसा कोई इंसान मिलता है ना, जो हमारी प्रोग्रेस को नहीं, हमारी जो चीजें हैं, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, उस चीज को ना बहुत ज्यादा जज करता है या फिर हमको क्रिटिसाइज करता है, जब कभी हमको ऐसे लोग मिलते हैं ना, तो हम फिर से अपने सेल्फ सैबोटेजिंग पैटर्न पे आ जाते हैं और उन चीजों को ना लेट गो ही नहीं कर पाते कि इन दी पास्ट इन लोगों ने हमारे साथ में कैसा बिहेव किया है। इवन व्हेन कभी ब्रेकअप जब हो जाता है, तब हम उस इंसान को लेट गो नहीं कर पाते हैं। जब हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसने हमको पास्ट में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया होता है या जज किया होता है, हम उस इंसान को लेट गो नहीं कर पाते हैं। हम अपने आप को ना उसी तराजू में, उसी तरीके से तोलना शुरू कर देते हैं जैसे कि दूसरे हमको तोलते हैं। इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि वी बिकम स्टक। ठीक है, हम ना अटक जाते हैं कहीं पर, हमको आगे जाने को समझ में नहीं आता कि कैसे जाना है। तो अब आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 3 ब्यूटीफुल से तरीके कि जिसके बाद आपके लिए लेटिंग गो बहुत आसान होने वाला है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कम्युनिकेट विद योरसेल्फ। आई एम बिगर देन माई सिचुएशंस। आपको अपने आप से ये बात बोलनी पड़ेगी और बहुत शिद्दत के साथ बोलनी पड़ेगी, बहुत कन्विक्शन के साथ बोलनी पड़ेगी दैट आई एम बिगर देन माई सिचुएशंस। कैसे? देखिए, होता ही है कि ना, एक कहानी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि एक जो है ना, एक ओशन होता है, बहुत बड़ा सा ओशन तो आपको पता ही है, इनफाइनाइट है ना। और इस इनफाइनाइट ओशन में एक होती है ममा फिश, एक होती है बेबी फिश। अब ये जो बेबी फिश है ना, एक दिन वो जिद पर अटक जाती है और वो अटक के बोलती है अपने मम्मा फिश को, मम्मा मम्मा मुझे ओशन देखना है, मुझे तो ओशन देखना है, मुझे तो ओशन देखना है, मुझे तो ओशन देखना है। और ये जो मम्मा फिश होती है ना, ये पता है क्या बोलती है बेबी फिश को? ये बेबी फिश को बोलती है, बेटा यू आर इन दी ओशन, तुम उसी ओशन में हो ऑलरेडी। अब यहाँ से मैं तुम्हें कहाँ लेके जाऊँ, क्योंकि ओशन से तो मैं किसी और ओशन में नहीं लेके जा सकती। तो ये बेबी फिश कहती है, नहीं नहीं मम्मा, मैं तो वाटर में हूँ, मुझको तो ओशन देखना है, मुझको तो ओशन देखना है। क्या कहेंगे आप उस बेबी फिश? यू नो व्हाट, हम सभी उसी बेबी फिश की तरह ही एक्ट कर रहे होते हैं जब हम किसी भी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, हम अटक जाते हैं, हम ये देख ही नहीं पाते हैं कि हमारी सिचुएशन हमसे ज्यादा बड़ी नहीं है, हम उन सिचुएशन से ज्यादा बड़े हैं। क्यों? क्योंकि हम इस फ्री विल के साथ पैदा हुए हैं कि हम उस सिचुएशन को अपने आप से अलग करके उसको अपने से बड़ा या छोटा मीनिंग दे सके। ठीक है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन को ना मीनिंग हम देते हैं, किसी भी चीज को गुड या बैड या किसी भी तरीके का मीनिंग तो हम ही देने वाले हैं ना। अब अगर हम उस चीज को, हम उस सिचुएशन को अपने आप से बड़ा मान लेंगे तो ऑब्वियसली वो हमको ओवरपावर करेगी। लेकिन जब हम उसको ये दिखाएंगे that no situation is bigger than me. Why? Because I am already in the ocean of joy, peace and harmony. मैं तो उसी भगवान के अंदर हूँ, उसी यूनिवर्स का हिस्सा हूँ। यानी कि जैसे रसगुल्ले में रस और रस में रसगुल्ला, तो रस से रसगुल्ला कैसे अलग करा जाएगा? नहीं किया जा सकता ना। तो सिमिलरली मुझसे मेरा रस
या रसगुल्ला, अगर मैं रसगुल्ला खुद को मानती हूं तो उसमें से रस निकाल के किस चीज में डाला जाएगा? यानी कि आप तो उसी यूनिवर्स का हिस्सा हैं जिस यूनिवर्स ने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है, जिस यूनिवर्स के अंदर जो है ना ये सारी चीजें ऐसे हो गई थी जैसे जस्ट अ ब्लिंक ऑफ द आई। यू नो, इतना बड़ा यूनिवर्स और हम उसी चीज का हिस्सा हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, साइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझते हैं, तो आप खुद सोचिए ना कि अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक पेपर के टुकड़े टुकड़े भी कर देंगे तो वो पेपर रहेगा तो अल्टीमेटली पेपर ही ना, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो नहीं बदल जाएंगी ना। बस उसी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस में मैं रहती हूँ या रहता हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग। मुझे सिर्फ एक फॉर्म दिया गया है। ये जो सिचुएशंस है ये तो आएंगी और जाएंगी, इनका तो काम है आना और जाना, लेकिन आई डोंट हैव टू स्टक इन दी सिचुएशन क्योंकि आई एम बिगर देन माई सिचुएशंस। तो ये कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है अपने आप के साथ में। जैसे आप ये चीज कम्युनिकेट करेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप यहाँ पर आता है आपका पैटर्न को डिसरप्ट करना। ओके, यानी कि अभी तक होता क्या है ना कि हम लोगों को ना एक हैबिचुअल पैटर्न में रहने की हैबिट पड़ी होती है, तो हम उस सैड फीलिंग, स्टक फीलिंग को बार बार फील करके ना उसी फीलिंग में बार बार वापस चले जाते हैं, बिकॉज दैट्स अ लूप, बिकॉज दिस इज अ हैबिट लूप। आपको उस सिचुएशन में जैसे ही कोई ट्रिगर पॉइंट आता है ना, आप उस सिचुएशन में वापस चले जाते हैं। ठीक है, अब इस पैटर्न को, अब मुझे समझ में आ गया दैट आई एम बिगर देन द सिचुएशन, तो मुझे करना क्या है? मुझे इस पैटर्न को ब्रेक करना है, और इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए पहले मुझे अपने हर हैबिचुअल पैटर्न को ब्रेक करना है। यू नो व्हाट, हम लोग ना, आप नोटिस करेंगे हर रोज सिमिलर टाइप के काम कर रहे होते हैं। सुबह से लेकर रात तक आप नोटिस करेंगे कि आपका उठने से लेकर रात सोने तक आपकी लाइफ ना प्री डिफाइंड होती है पैटर्न्स। ओके, यानी ब्रश करना है तो उसके बाद में ये वाला काम करना है, उससे पहले ये वाला काम करना है। एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड एज पर योर हैबिचुअल पैटर्न्स। आप ना एक काम कीजिए, जैसे लेट्स से आप राइट हैंड से ब्रश करते हैं, लेफ्ट हैंड से ब्रश करके देखिए, पैटर्न को तोड़ना ही तो है ना। और उसको तोड़ने के लिए पहले हम छोटे छोटे कामों से स्टार्ट करके ना अपने पैटर्न्स को तोड़ेंगे। जब हम अपने पैटर्न्स तोड़ेंगे ना, स्लोली एंड स्टेडीली हमारे ब्रेन को ना एक टेंशन होनी शुरू हो जाएगी, यार ये कर क्या रही है, मतलब वो थोड़ा सा ना ब्रेन को एक बुद्धू बनाने वाला काम करना है हमें। यानी कि हमने उसको ये दिखाना है कि यार हम सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसा रूटीन तुम चाहते हो ना, उस रूटीन को हम फॉलो नहीं कर रहे। आई एम ब्रेकिंग द पैटर्न्स इन माई रूटीन एवरी सिंगल डे। हर काम को एक नए तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज आपका खाना बनाने का एक डिफरेंट स्टाइल है, हर एक का होता है, ठीक है, तो आज आप किसी और के स्टाइल के साथ में खाना बनाने की कोशिश कीजिए। होता ही है ना कि जब भी हम किसी कंफर्टेबल काम को करने की बजाय एक ऐसा काम करते हैं जो कि नया है, तो ब्रेन को ना कुछ कंफ्यूजन होती है कि यार ये वाला काम तो सेफ नहीं है। तो ब्रेन को हमको दिखाना है कि यार आई एम बिगर देन द सिचुएशन, और मुझे अपनी सिचुएशंस चेंज करने में ना तुम्हारी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। और जब आप ये चीज ब्रेन को शो करने लगते हो ना रेगुलरली, छोटे छोटे कामों में, आई एम नॉट सेइंग कि बड़े बड़े कामों में आप ये वाला काम कीजिए, बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट डूइंग अ बिगर थिंग। लेटिंग गो इज अ वेरी बिग थिंग टू डू। तो उस चीज को शुरू करने के लिए हम छोटे छोटे पैटर्न से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रशिंग, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको मैंने बताया कि खाना किसी और के स्टाइल से बनाने के लिए, या फिर इवन खाना जो है ना लेफ्ट हैंड से ट्राई कर सकते हैं खाने के लिए, या फिर लिखना जो है एक लाइन सिर्फ जो है लेफ्ट हैंड से ट्राई कर सकते हैं लिखने के लिए। कुछ भी एक ऐसा नया काम हर रोज करना है हमने, अपने रूटीन से थोड़ा सा अलग। जैसे ही हम अपने रूटीन से थोड़ा सा अलग काम करते हैं ना, हम अपने पैटर्न को इंटरप्ट कर रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं उस पैटर्न को, और धीरे धीरे ना हमारा ब्रेन, उसे ये याद ही नहीं रहता कि यार इसने सुबह कल क्या किया था, आज क्या किया था। भाई ये तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गई है और इसको पता ही है क्या करने वाली है, बिकॉज नाउ यू हैव लर्न कि आपको अपनी फ्री विल को कैसे एक्सरसाइज करना है। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी हैबिट है ये। आप ना डेली, सपोज आप एक वॉक करने के लिए जाते हैं ना, तो डेली एक ही आप रास्ता लेते हैं। आज एक रास्ते को ना ब्रेक करके देखिए और अपने ब्रेन को बता दीजिए कि आई एम ब्रेकिंग द पैटर्न टुडे। मैं तो आज ये रास्ता ब्रेक करके जाने वाली हूँ।
आपको पता है कितना मजा आता है ना रोज रोज थोड़ा थोड़ा पैटर्न ब्रेक करने में। तो अब जो है ना वो हैबिट लूप से निकलना आसान हो जाता है ब्रेन के लिए इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये हुआ सेकंड थिंग। थर्ड थिंग क्या है हाउ टू लेट गो के लिए? इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल थिंग व्हाट यू कैन डू इज कि आपको ना एक लिस्ट बनानी है, ओके। आपको जो लिस्ट बनानी है ना उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक साइड पे आपको लिखना है हैप्पी टू डू लिस्ट और दूसरी साइड पे लिखना है सैड टू डू लिस्ट, ओके। तो एक टू डू लिस्ट जिसमें आप सारी हैप्पी एक्टिविटीज लिखेंगे, जिसमें आपको हार्मनी पीस एंड जॉय फील होता है डांस करने में या फिर कोई भी ऐसी चीज करने में, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने में, कोई भी हॉबी पकड़ सकते हैं आप, म्यूजिक सुनने की जो आपकी हॉबी है उसमें हैप्पी सॉन्ग्स की, ओके। म्यूजिक सुनने में ये नहीं कि आपने सैड सॉन्ग्स लगा लिए, भाई ब्रेकअप हुआ तो ब्रेकअप वाले सॉन्ग्स लगा लिए, ये नहीं करना, क्योंकि आप उस पैटर्न को तोड़ना चाह रहे हैं ना। तो हैप्पी टू डू लिस्ट में हैप्पी सॉन्ग्स या फिर कुछ भी ऐसा जो कि आपको बहुत थोड़ा इलेटेड फील करवाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो गाना याद है आपको कि जिसमें दिल पे पत्थर रखकर मुंह पर मेकअप कर लिया, है ना। तो उसमें वो क्यों गाना गा रही है? वो पैटर्न ब्रेक कर रही है यार। सोच के देखिए ना कि आप मेकअप उस टाइम पे जब कर रहे हैं ना कि व्हेन यू आर नॉट फीलिंग गुड, तो आपको ज्यादा मजा आ रहा है। तो आजकल आप लोगों ने ना बहुत सी ऐसी चीजें देखी होंगी कि जिसमें ब्रेकअप को मेकअप करने के लिए, यानी कि उसको उससे बाहर निकलने के लिए, लेट गो करने के लिए हम शॉपिंग चले जाते हैं, मूवीज चले जाते हैं, लेकिन जब हम सो रहे होते हैं ना तब वो चीजें हमको हॉन्ट करती है। इसीलिए पहली 2 एक्टिविटीज के बाद जब आप ये तीसरी एक्टिविटी करेंगे ना तब आपको ये हॉन्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता होगा दैट यू आर डिस्टर्बिंग अ पैटर्न, ओके। सो हैप्पी टू डू लिस्ट बनाइए और एक साइड पे सैड टू डू लिस्ट। जो आपकी सैड टू डू लिस्ट है ना उसमें आप लिखिए डिप्रेशन में रहना, या जो आपके ओल्ड सॉन्ग या फिर सैड सॉन्ग सुनना, ओल्ड सॉन्ग्स तो नहीं सैड सॉन्ग सुनना सॉरी। जब भी आप इस टाइप की कुछ चीजें, कुछ एक्टिविटीज या फिर गॉसिप करना या उसके बारे में बात करना, जो चीजों के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता है, वो भी आप अपनी सैड टू डू लिस्ट में लिखिए, ठीक है। अब जब भी आपको मौका लगे और आपको ऐसा लग रहा हो कि आप अपने उस लूप में वापस जा रहे हैं, आप अपनी ये लिस्ट उठा के देखिए और इसमें देखिए कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, आप हैप्पी टू डू लिस्ट में हैं या फिर सैड टू डू लिस्ट में। जैसे ही आपको पता चलेगा ना कि ओके आप सैड टू डू लिस्ट में हैं, वापस से फर्स्ट वाले जो आपको रूल बताया उस पे जाइए, आई एम बिगर देन माई सिचुएशंस, ठीक है। सेकंड फिर से एक ब्रेक करेंगे पैटर्न और फिर थर्ड लूप पे आएंगे। जैसे ही आप ये तीनों काम करेंगे ना नेचुरल तरीके से आप इन चीजों से बाहर आ जाएंगे। हैप्पी टू डू लिस्ट में आप एक चीज और ऐड कीजिएगा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज टू चेंज योर ब्रेथ पैटर्न। चेक कीजिएगा कि जिस टाइम पे आप डिप्रेसिव मूड में हैं आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है, ठीक है। लेट्स से अगर आप डिप्रेसिव मूड में हैं और उस टाइम पर आपकी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है, तो आप अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कम से कम 10 मिनट्स तक की ब्रीदिंग कीजिए। इसको बंद करके आपका जो पूरा फिजियोलॉजी है ना वो सारी चेंज हो जाएगी। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमने अपनी फिजियोलॉजी चेंज कर ली तो हमारी इमोशनल जो कनेक्शन है ना विद दैट डिप्रेशन वो नेचुरल तरीके से दूर हो जाएगा। ये इतने प्यारे तरीके हैं ना अपने डिप्रेशन को दूर करने के, दैट आपको कभी लगेगा ही नहीं दैट आई हैव टू बी इन दिस लूप वेयर आई एम स्टक एंड आई कांट लेट गो। So it will become very easy for you to let go if in case आप ये तीनों चीजों को ट्राई करते हैं। एंड प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपको ये तीनों चीजें ट्राई करके कैसा लगा, या चलो सुनकर ही कैसा लगा, बताइए तो सही ना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे ना आगे और वीडियोस मुझे कैसे बनाने हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कमेंट करने के लिए, क्योंकि यूट्यूब का अपना एल्गोरिथम है यार, and I want to grow yaar, I want to make more videos for you, I want to bring my knowledge to you so that हर एक को उस चीज से बेनिफिट हो सके। एंड लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जिसको जो है ना मैंने लर्न किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड एट टाइम्स इन माय मेडिटेशन आल्सो। सो ये सारी की सारी सिर्फ सेकंड हैंड नॉलेज नहीं है, बहुत सारे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस के साथ में मैं आपके पास आती हूँ और आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।